हेलो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी न्यू वेपन की सीरीज में। दोस्तों ईरान और इजराइल का युद्ध अब एक भयानक मोड़ ला चुका है, क्योंकि देर रात तक भी इजराइल और ईरान के बीच में गोलाबारी हुई है। सब तरीके से दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने के लिए सोच रहे हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट लाया मैं आपके लिए। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज एक और नई सीरीज की। दोस्तों ईरान और इजराइल ने शनिवार देर रात एक बार फिर से एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी। दोनों देशों के बीच बीते 48 घंटों से संघर्ष जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान में मौजूद रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है। इसके अलावा तेहरान और बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया है। 2 दिन की लड़ाई में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं। इनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर शामिल हैं। इसके अलावा 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हमले में इजराइल के 11 लोग मारे जा चुके हैं, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान ने 3 इजरायली F-35 विमान गिराने का भी दावा किया है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जॉर्डन बॉर्डर से लगे इजराइल के बेत सियान और आसपास के इलाकों में ड्रोन घुसने का सायरन बजा है। सेना का कहना है कि वह इस बात की जांच कर रही है कि वाकई इस इलाके में ड्रोन से घुसपैठ हुई है। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए एक नई और एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसे पहली बार शनिवार रविवार की रात दागा गया था। फोर्स न्यूज के मुताबिक इस मिसाइल का नाम हज कासिम है, जिसे कुछ फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। सुलेमानी की इराक में अमेरिकी हमले में मौत हो गई थी। हज कासिम सॉलिड फ्यूज गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1200 किलोमीटर है। इसमें एक वारहेड है, जिसे इजराइल ने तैनात पैट्रियट और अमेरिकी थार जैसे डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए बनाया गया है। दोस्तों देर रात ईरान ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 8 लोगों की मौत होगी, 2 बच्चे और 6 महिलाएं शामिल है, जबकि 200 लोग घायल भी हुए हैं। अब तक ईरानी हमलों में इजराइल के 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वही घायलों का आंकड़ा 300 पार हो गया है। दोस्तों इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि वो परमाणु संधि करे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया ड्रोन से, और ये बता दिया कि ईरान किसी से दबेगा नहीं। दोस्तों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की और उन्होंने युद्ध का पूरा हाल उन्होंने बताया कि युद्ध की क्या कंडीशन है और हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो दोस्तों भारत ने कैसे इजराइल का साथ दिया वो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि ईरान और पाकिस्तान यूएनओ में वोट कराना चाहते थे इजराइल के खिलाफ, कि इजराइल के खिलाफ सभी देश वोट करें, जैसे उन्होंने ईरान पे हमला किया। पर दोस्तों भारत ने बड़ी चालाकी से इजराइल का साथ दिया। वो दोस्तों कैसे? दोस्तों सभी देश चाहते थे कि भारत भी इजराइल के खिलाफ वोट करे, पर दोस्तों भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट ही नहीं किया। वो इस पूरे मुद्दे पे अब्सटेंट रहा, यानी किसी को वोट नहीं करेगा। और इंडिया ने ये कह दिया कि ये मुद्दा इन दोनों देशों के बीच में है, इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है और ना इसको वोटिंग की जरूरत है। इस मुद्दे को ये दोनों देश ही सुलझाएंगे। दोस्तों इसी दौरान इजराइल ने कतर के सरकारी मीडिया चैनल अल जजीरा न्यूज पर बैन लगा दिया है। अल जजीरा के मुताबिक अब वो जॉर्डन से अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है। अल जजीरा एक इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क है, जिसका हेडक्वार्टर कतर में है। दोस्तों अब एक नया मोड़ आ चुका है। जैसे इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया, उनके साइंटिस्ट मारे और उनके कमांडर्स भी काफी मर चुके हैं। इस घटना से ईरान को बहुत ही ज्यादा धक्का पहुंचा है और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों इजराइल एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है।
अब ईरान भी ऐसा करने जा रहा है। ईरान कह रहा है कि जैसे उन्होंने हमारा साथ किया ऐसे हम उनके साथ करेंगे, उनके जितने भी न्यूक्लियर ठिकाने हैं हम उनको तबाह करके रहेंगे। दोस्तों, तो इन दो देशों के बीच में जो इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, ये युद्ध कहीं तक भी जा सकता है, कुछ भी मोड़ ले सकता है। आपको इसमें सबसे बड़ा जो रोल किसका नजर आ रहा है, सबसे बड़ा एनिमी कौन है, ये युद्ध किसकी वजह से हो रहा है, दोस्तों जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।